नमस्कार, सीधी तस्वीरें हम आपको आरा में दिखा रहे हैं। देखिए, पहले वो तस्वीर देख लीजिए। हाथों में वॉक फॉर जस्टिस का ये तख्ती लेकर आरा में युवा सड़कों पे उतर गए हैं। और ये पूरी कहानी क्या है, ये आपको बता दें। दरअसल बिहार में हुए विधानसभा चुनाव के बाद तरारी विधानसभा क्षेत्र के दुर्लमचक में एक महिला की हत्या कर दी गई। चुनावी रंजिश में इस महिला की हत्या की बात कही जा रही है, जिसके बाद यहाँ पे सवर्ण समाज जैसे कि हमारी सवर्ण समाज, हमारे कुम्हार समाज की महिला के साथ इतना क्रूरता से जो जघन्य हुआ है, वो पूरा कुम्हार समाज के साथ सवर्ण समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरे बिहार में आग लगेगी, क्योंकि 90 के दौर में हमारे यहाँ स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया गया था। वैसे ही आज भी हमारे यहाँ स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया जा रहा है। तो आज लोग हम लोग हथियार उठाने के लिए मजबूर है। लोग मजबूर करेगा तो फिर से एक नई क्रांति लिखी जाएगी 1990 की तरह, क्योंकि प्रशासन के नीचे छोटा है, बच्चा भी है उनका। सोचिए कि मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। देख के रूह कांप जाता है। कितनी मतलब मानवता शर्मसार करने वाली घटना है कि महिला को इतनी क्रूरता से कोई हत्या कर दे। एक तरह से मानवता में कहीं देखा जा सकता है ऐसा कोई? वो अपने देवर के साथ आ रही थी, मोटरसाइकिल पे आ रही थी। अच्छा, ये जस्टिस किस तरीके का आप लोग चाह रहे हैं? हम क्या सजा मिलनी चाहिए? जो दोषी है उनको किस तरीके से सजा मिलनी चाहिए? फांसी होनी चाहिए। अभी 48 घंटा हो गया है, प्रशासन के द्वारा कोई भी प्रक्रिया इनकाउंटर हो, नहीं तो हम लोग खुद अपने से न्याय करेंगे। जय रणबीर। आरा से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में युवा यहाँ पे सड़कों पे उतरे हैं। और इस तरीके से दुल्लमचक एक गांव है, चौरी थाना क्षेत्र के दुल्लमचक में एक महिला की हत्या कर दी गई थी। और जो आरोप है उसी गांव के कुछ लोगों पर लगा है, जिसके बाद हाथों में ये तस्वीर लेकर ये युवा यहाँ पे निकले हैं और ये यहाँ पे लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। मोनू जी, क्या वजह है आप लोग आज सड़क पे उतरे हैं? बिहार समाज की हमारी बहन के साथ इतना जघन्य जो क्रूरता के साथ हत्या किया गया, वो समाज एक तरह से ये क्रूरता बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि 90 के दौर में हमारे समाज को मजबूर किया गया हथियार उठाने के लिए। वही फिर आरजेडी गुंडे और भाकपा माले गुंडे हम लोग को मजबूर कर रहे हैं हथियार उठाने के लिए। हम लोग माँ बहन के आबरू बेच के तो जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसलिए समाज के न्याय और स्वाभिमान के लिए हम लोग अब जमीन पे उतरेंगे। जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाया जाएगा। हथियार भी उठाना पड़ेगा, तो हमारा समाज हर तरफ तैयार है। आखिर किस वजह से हत्या की इस घटना को अंजाम दिया गया था? इस मासूम का दोष क्या था जो इस माँ की गोद में खेल रहा था? उसका तो कोई दोष नहीं। ये तो आरजेडी के गुंडे और भाकपा माले गुंडे बताएं कि बताइए इस मासूम को अनाथ कर दिया गया। बेचारी 2 साल पूर्व हमारी बहन का हुआ था शादी। बताइए एक परिवार उजड़ गया। बताइए कितना शर्मसार करने वाली घटना है, मानवता शर्मसार करने वाली घटना है। वो मौगे और जो भड़वे से बोलना चाहते हैं कि अगर गोली चलाना है तो हम लोग को चलाओ। एक गोली का जवाब 10 गोली से दिया जाएगा और एक हत्या का जवाब 10 हत्या से दिया जाएगा। हमारा समाज ये जघन्य अपराध को स्वीकार नहीं करेगा, वो तोड़ जवाब दिया जाएगा। और प्रशासन से बोलना चाहेंगे कि 48 घंटा हो गए, एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। इनकाउंटर करे, नहीं तो हमारा समाज खुद न्याय करेगा। जाति विशेष के लोगों पे आरोप लगा है, नामजद प्राथमिकी हुई है। तो जाति विशेष तो उस समय भी 90 के दौर में भाकपा माले और आरजेडी के गुंडे के द्वारा सवर्ण समाज और बिहार समाज को प्रताड़ित किया गया। वही फिर से ये किया जाएगा। हमारे समाज के आज प्रताड़ित किया जा रहा है, तो बर्दाश्त कोई नहीं करेगा ये। इसीलिए तो हमारा संगठन परमेश्वर मुखिया बाबा के संगठन समाज के स्वाभिमान की लड़ाई के लिए अब सड़क पर है। हर तरह से आखिर हत्या की घटना को अंजाम क्यों दिया गया था? गांव में 2 दिन पहले वहां पे मारपीट की भी घटना हुई थी, पुलिस की चौकसी थी, बावजूद इसकी हत्या किस घटना? बताइए प्रशासन कितना निष्क्रिय, बताइए प्रशासन कितना निष्क्रियता है कि पुलिस की हत्या हो जा रही है। बताइए कितना हम लोग सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? तो खुद हम लोग न्याय करेंगे, खुद हम लोग अपने हथियार से न्याय करेंगे, खुद हम लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करेंगे। प्रशासन को कोई भरोसा नहीं है। और भोजपुर पुलिस तो जात देख के कार्रवाई करती है। आप सवर्ण है तो आप पर कार्रवाई होगी। आप अगर अपराध करते हैं तो आप पर कार्रवाई होगी, अगर दूसरा कास्ट करेगा तो नहीं होगी। मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या होती है तो उसके बाद पूरे जो लोग हैं सड़क पे उतर आते हैं। रंडी रोना रो रहे थे और जो भूमियार समाज या सवर्ण समाज के दोगले थे वहां पर जाकर ट्रैक्टर पर चढ़ रहे थे और दोगले बात कर रहे थे। आज उन लोग का मुंह कहाँ पर है? एक हमारी समाज की बहन के साथ इतना जघन्य हो गया है। मानवता शर्मसार। आप लोग मार्च लेके जा रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे आप लोग? हम लोग शहीद भवन तक जाएंगे, पूरा शहर मार्च करेंगे। हमारे प्रशासन से आप लोग क्या मांग रहे हैं? हमारे माध्यम से काउंटर करे, नहीं तो खुद हम लोग न्याय करेंगे। अगर पकड़ा जाएगा आरोपी तो बीच चौराहे पर हमारा समाज न्याय करेगा, क्योंकि जघन्य भूल चुके हैं। ठीक ना, अब याद दिलाना चाहेंगे 1990 का दशक, फिर से वही संघर्ष शुरू होगा। हाथों में पत्ती लेकर ये लोग जो है ये जस्टिस की मांग को लेकर यहाँ पे निकले हैं।
और सैकड़ों की संख्या में युवा हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से महिला के साथ अन्याय हुआ है और ये अन्याय के खिलाफ यहाँ पे सड़कों पे उतरे हैं। एक पार्टी विशेष आरजेडी के विरोध में ये लोग नारे लगा रहे हैं और इनका कहना है कि जिस तरीके से दुलारचंद यादव की घटना के बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी, उसी तरीके से जो यहाँ पे तरारी में जो घटना हुई है उसके बाद जो आरोपी हैं जिनके खिलाफ प्राथमिकी हुई है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा ये युवक जो है वो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। और इन्होंने 1990 के दौर के बिहार की भी चेतावनी दी है। जिस तरीके से अपनी मांगों को लेकर उस समय लोग अपनी लड़ाई खुद से लड़ रहे थे, तो आरा में ये तस्वीर दिख रही है। और जिस तरीके से इस घटना के बाद पुलिस की तरफ से प्राथमिकी दर्ज की गई लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं है, ऐसे में ये मार्च एक कह सकते हैं कि प्रतिमात्मक रूप से मांग है और ये युवा यहाँ पे सड़कों पे उतरे हैं और ये लगातार उस परिवार के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं।